एवरीवन, कैसा हाल चाल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में हिंदी का 12th के लिए, आज हम लोग वही क्वेश्चन को पूरा करेंगे। सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव ही करेंगे। 2018 से लेकर 24 तक के पूरे कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग 2018 करते हैं, फिर अगली क्लास में 2019, ऐसे ही करके 2024 तक सारे पेपर को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ में सारे क्वेश्चन के आसपास जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारा क्या है। तो सबसे पहला सवाल है, ये 2018 का पूरे सवाल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। जो बाल कृष्ण भट्ट है, ये चैप्टर बातचीत है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो लेखक है ना, ये बातचीत चैप्टर के है। ठीक है, किस चैप्टर के है? बातचीत चैप्टर के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, वो किस काल के रचनाकार है? तो है आधुनिक काल के। ठीक है, और युग पूछता है ना, एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं। तो क्या आता है, किस युग के होते हैं? भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसका हो गया ना आधुनिक काल। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि है, किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल। अगला सवाल है हमारा, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। जो उसने बहुत ही फेमस है। ठीक है, आप लोग के जो 12th क्लास वाले हैं, उस 12th क्लास के बुक का सबसे इंटरेस्टिंग लगभग बच्चे का यही चैप्टर है। ठीक है, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था किस वर्ष रचा गया ये रचना है। तो ये 1915 में हुआ था। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, गुलेरी जी इसके लेखक हैं। ठीक है, और इसमें मेन पात्र जो भूमिका है वो है लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह, बहुत ही मस्त कहानी है ये। ठीक है, और ये कब लिखा गया था? तो 1915 में। किसके द्वारा लिखा गया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। ठीक है, और उसने कहा था कहानी के मुख्य नायक कौन है? तो लहना सिंह है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के नारा कौन दिए थे? ये जयप्रकाश नारायण जी। ये पटना के गांधी में 1974 में ये दिए थे। ठीक है, भाषण कब दिए थे? 1974 में, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। चलिए अगला देखते हैं, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वो किसकी रचना है? दिनकर जी की, बाल कृष्ण भट्ट की, मल्यज जी की, मोहन डाकेश की। तो बाल कृष्ण भट्ट की तो थोड़ा देर पहले देखे, ये किसका है? बातचीत इनके लिखा गया है। मल्यज जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है ही नहीं ये। मोहन डाकेश जी के द्वारा लिखा गया है सिपाही की माँ। तो कौन सा सही हो जाएगा? दिनकर। ठीक है, दिनकर जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर अर्धनारीश्वर है। इसमें कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन, शंकर और पार्वती। ठीक है, शंकर और पार्वती का क्या है? कल्पित रूप है। ठीक है, ये शंकर पार्वती का क्या है? कल्पित रूप है। ठीक है, ये जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर, ये शंकर पार्वती के कल्पित रूप है, जो कि दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। जिसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दिनकर। अगला सवाल है, रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो इसका मालती होगा सही आंसर। ठीक है, रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। लेखक कौन है रोज कहानी के? तो अज्ञेय जी। ठीक है, रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय जी। ठीक है, अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है रोज कहानी। ठीक है, इसी में गैंग्रीन जो बीमारी है ना, गैंग्रीन, इसी में चर्चा किया है गैंग्रीन बीमारी का, रोज रोज कहानी में ही। ठीक है, और रोज क्या है? तो कहानी है। विद्या में क्या है? कहानी है। ठीक है, इसमें मेन नायिका कौन है? तो नायिका मालती है। ठीक है, और जो अज्ञेय जी थे लेखक जो हैं, वो मालती के कौन थे? तो दूर के रिश्तेदार थे। ठीक है, अज्ञेय जो थे ना, वो दूर के रिश्तेदार या भाई थे। ठीक है, अगला सवाल हम लोग का, लेखक। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? ये तो युवाओं सब के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर है, एक लेख और एक पत्र, जो कि भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। एक पत्र एक लेख, एक इनके द्वारा लिखा गया है, भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है एक पत्र एक लेख। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। माथुर जी लिखा रहता है। ठीक है, माथुर जी की रचना इनमें से कौन है? ठीक है, तो ओ सदा नीरा। ठीक है, ओ सदा नीरा किसके द्वारा लिखा गया है? जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है ओ सदा नीरा। ठीक है, अगला सवाल है हम लोग का, अगला सवाल है, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। ऊपर थोड़ा देर पहले हम बताए थे, कौन सा? मोहन डाकेश। ठीक है, मोहन डाकेश जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन है?
सिपाही की माँ, यही चैप्टर वो है जिसमें वो लड़का युद्ध लड़ता है, ठीक है। मुन्नी मानक, इसी चैप्टर का पात्र है मुन्नी मानक, ठीक है। मुन्नी और मानक, मुन्नी मानक इसी चैप्टर में पढ़ना है वो मुन्नी और मानक के बारे में। बहुत ही मस्त चैप्टर है ये, सिपाही की माँ, जिसके लेखक है मोहन राकेश। ये अंडे के छिलके जो करके है ना, उसी से ये लिया गया एक छोटा सा है कहानी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जूठन क्या है। जूठन क्या है, इसकी विद्या क्या है, कहना रेखा चित्र है, सब चित्र है, कहानी है, आत्मकथा है, ठीक है। जूठन क्या है, जूठन एक प्रकार की आत्मकथा है, ठीक है। इसमें वो अपने बारे में बताए हुए हैं, जो लेखक हैं जूठन के, वो अपने बारे में बताए हुए हैं, ठीक है। उनके साथ क्या क्या बीता, कितना घटना हुआ। मेरा तो सबसे फेवरेट यही चैप्टर था जब मैं 12th में था, ठीक है। बहुत अच्छा है, इमोशनल है, उसके बाद साथ में बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। ये आत्मकथा है एक प्रकार का, ठीक है, आत्मकथा है। जूठन क्या है, आत्मकथा है। चलिए अगला सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। हंसते हुए अकेलापन किस विद्या की रचना है। हंसते हुए अकेलापन निबंध है, डायरी है, निबंध डायरी, डायरी, लघु कथा, नाटक, क्या है। तो एक डायरी है, एक प्रकार की डायरी है ये, ठीक है। एक प्रकार की ये डायरी है जिसमें लेखक हर दिन के बारे में अपने अच्छा बुरा, ठीक है, सब लिखते हैं। वो 8 साल की बच्ची जो सेब उसके हाथ से उठ नहीं रहा था और वो काट रही है, इसी कहानी में है वो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है। जायसी जी, प्रेम के पीर की कवि कौन है, जायसी जी, नाभादास, सूरदास, कबीरदास, कौन है इनमें से प्रेम के पीर की कवि। तो प्रेम के पीर की कवि कौन है, नाभादास। इसका सही आंसर क्या होगा, नाभादास, ऑप्शन बी, नाभादास। अगला सवाल है, सूरदास किस भाषा के कवि है। संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा। तो सूरदास जो थे ना, वो ब्रजभाषा के कवि थे। किस भाषा के थे, ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा के थे। अगला सवाल है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। राम भोला, श्याम भोला, हरि भोला, शिव भोला। तो राम भोला, क्या नाम था उनका, राम भोला। बचपन में क्या बोलते थे उसको, राम भोला। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास, स्वामी अग्रदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है। कौन है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो नाभादास के दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास, ठीक है, स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास नाभादास के दीक्षा गुरु थे। अगला सवाल है, भूषण को, भूषण की उपाधि किसने दी। जो भूषण जो लेखक हैं, ठीक है, उनको भूषण की उपाधि कौन दिए थे, ठीक है, उपाधि कौन दिए। छत्रपति शिवाजी, महाराज छत्रसाल ने, राजा रुद्रशाह ने, औरंगजेब ने। कौन दिए थे भूषण को भूषण की उपाधि, तो कौन दिए थे, राजा रुद्रशाह ने, राजा रुद्रशाह ने दिए थे भूषण को भूषण की उपाधि। अगला सवाल है, तुमुल कुल्हाल कलह, यहाँ तुमुल होता है, तुपुल लिखा है, तुमुल कुल्हाल कलह में किसकी रचना है। ये जो तुमुल कुल्हाल कलह है वो किसकी रचना है, दिनकर जी की, अज्ञे जी की, रघुवीर सहायक की, जयशंकर प्रसाद की। तो ये लेखक, इनके जो लेखक है ये जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तुमुल कुल्हाल कलह के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल है, पुत्र वियोग किसकी रचना है। यार ये भी एक कहानी, सॉरी, क्या ये भी स्टोरी है इसका। पुत्र वियोग किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन ए ही सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1950, 1951, 1952, 1950। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1952 ईस्वी में, 1952 में हुआ था दूसरा सप्तक का प्रकाशन। अगला सवाल है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। बिहार, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, कहाँ है। तो मुक्तिबोध जी का जन्म स्थल है पंजाब, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, पंजाब। अगला सवाल है, अधिनायक किस कवि की रचना है। जो अधिनायक है, ठीक है, अधिनायक वो किस कवि की रचना है। रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन।
सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला सवाल है, आ गया हम लोग का व्याकरण अब। ठीक है, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले वार्तालाप जो है ना, वार्तालाप का संधि विच्छेद हो जाएगा वार्ता प्लस आलाप। ऑप्शन 20 का सही है। ये एक दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, क्या है? दीर्घ स्वर संधि। ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। उसमें क्या होता है कि जब सेम सेम स्वर आ जाएगा ना तो दीर्घ में परिवर्तन हो। जैसे वार्ता, ठीक है, वार्ता में क्या आ गया? यहाँ आ है, वार्ता में क्या है? आ है, और यहाँ भी क्या है? आ है। आ होने के बाद ये किस में बदल जाता है? दीर्घ में। ठीक है, दीर्घ हो जाने के बाद क्या किस में बदल जाता है? ये वार्तालाप में आ। ठीक है, वार्तालाप हो जाता है। ये दीर्घ स्वर संधि है, जिसका सही आंसर क्या होगा? वार्ता प्लस आलाप। अगला सवाल है, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? नायक का संधि विच्छेद होता है नय प्लस अक। ये होता कैसे हम बता देते हैं। ठीक है, नायक जो है एक अयादी संधि है। सबसे पहली बात है कि ये क्या है? अयादी संधि है। ठीक है, नायक क्या है? अयादी संधि है। इसमें 4 रूल पर एक 4 तरीका होते हैं बताने के। ए और क्या? ओ, और क्या होता है? ओ। ये सब के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न का मतलब क्या है कि अलग, अ आ जाए, आ जाए, लेकिन ए नहीं आना चाहिए, ए नहीं, ओ नहीं, औ नहीं, भिन्न स्वर आता है, यानी अ भी आ जाए तो भी चलेगा। तो क्या होता है ना कि ए ना ए में बदलता है। ए किस में बदलता है? ए में। ए किस में बदलता है? आय में। ठीक है, और ओ किस में बदलता है? अब में। ठीक है, और औ बदलता है आब में, आब में बदलता है। ठीक है, तो होता क्या, जैसे नए, यहाँ क्या आ गया? ए आ गया ना, नए, ए प्लस अक, यहाँ क्या है? अ है। क्या है यहाँ? अ। तो ये भिन्न स्वर हो गया ना, यहाँ ए है, यहाँ अ है, भिन्न स्वर हो गया। तो इसका मतलब ए आ गया और बाद में भिन्न स्वर है तो किस में बदलेगा? आय में। ठीक है, तो नए प्लस अक करेंगे तो आय होगा। तो देखिए ना, ठीक है, न में क्या आ रहा है उच्चारण करने पर? नाय, नाय अक है, तो ना आय आ गया ना, आय यहाँ आय, तो नायक। तो क्या होता है? नए प्लस अक करेंगे तब जाके क्या बनेगा? नायक। ठीक है, संधि का वीडियो डाल देंगे हम, समास का बहुत ही ट्रिक के साथ, बहुत शानदार ट्रिक के साथ वीडियो डाले हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाइए। और संधि का भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, आगे चलिए पता चल जाएगा। और संधि का भी हम डाल ही देंगे, समास का डाले हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये समझ में आ गया, नायक का नय प्लस अक होता है। ठीक है, ये एक अयादी संधि है। ठीक है, चलिए अगला है अन्वेषण। क्या है? अन्वेषण। इसका होता है अनु प्लस एसन, ये एन संधि है। ठीक है, अनु प्लस एसन होता है। तो अनु प्लस एसन कहाँ है? ऑप्शन सी है, अनु प्लस एसन। इसमें क्या होता है? इसमें अगर ई रहे या ई रहे, ठीक है, ऊ रहे या ऊ रहे, ठीक है, या री रहे, होता क्या है? ये एन संधि है। सबसे पहली बात क्या है? ये एक प्रकार की एन संधि है। अन्वेषण क्या है? एन संधि। ये बदलता है ए अ में, ये बदलेगा ओ में, इसका भी सेम कंडीशन है यदि भिन्न स्वर आए तो। और ये बदलता है अर में, जैसे महा प्लस ऋषि क्या होता है? महर्षि। इसी टाइप में क्या होता है? ऊ। तो देखिए अनु, यहाँ क्या आया? अनु, ऊ, ठीक है, अनु, और क्या? ए क्या है? भिन्न स्वर है। अनु प्लस ए किस में बदलेगा? ये दोनों मिलने के बाद व में। तो देखिए वह किस में है? आधा में है। तो पहली बात अन्वेषण है। ठीक है, अनुवेशन है, तो न सबसे पहले आधा में हो जाएगा। और क्या है? वह किस में बदल जाएगा? वे में, क्योंकि यहाँ क्या है? ए आ रहा है, ए है। ठीक है, तो अन्वेषण, अनु प्लस एसन क्या हो जाएगा? अन्वेषण। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला सवाल है अगला सवाल क्या है? विंगम, सॉरी विंगम यहाँ नहीं होगा। ठीक है, विंगम होगा तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ उद्गम है। ठीक है, उद्गम है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, उद्गम है, उद्गम है। ठीक है, एक रूल पढ़ना होता है किसी भी, मतलब क्या होता है? वर्ग के पहला आ जाए ना, ठीक है, वर्ग जैसे क्या, वर्ग का पहला क्या होता है? क होता है, च होता है, ट होता है, त होता है, और क्या होता है? प होता है। अगर ये आता है, ठीक है, फर्स्ट में, जैसे यहाँ है ना ये त, सबसे पहले द वाला को काट दो। ठीक है, द वाला काट दो, द कट जाएगा क्योंकि इसके स्टार्ट में क्या है? द है। त वाला आएगा। अगर त यहाँ है, अगर इसके बाद अगर कहीं मिल जाता है वर्ग के तीसरा, तीसरा बोले तो क्या, वर्ग के तीसरा बोले तो जैसे क ख ग में ग आएगा, तीसरा ज आ जाएगा, तीसरा और चौथा मिले। ठीक है, तीसरा या क्या मिले? चौथा, या क्या मिल जाए? कोई भी स्वर मिल जाए। अगर स्वर मिल जाता है तो जो पहला वाला होता है ना, अपने ही वर्ग के तीसरा बदलता है। ठीक है, पहला वाला
अपने ही वर्ग। तो सबसे पहले देखिए टूटता कैसे, देखिए यहाँ द है ना, आपको पता होना चाहिए अगर द लिखा हुआ है ग है तो क वर्ग के तीसरा ये है, तो पता चल गया कि तीसरा तो आ गया। द या के जगह पे क्या होगा, त होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, रूल क्या है इसका, किसी पहले में क्या आ जाए, क च ट त प, और बाद में तीसरा या चौथा या स्वर आ जाए, या य ल भी होता है, य र ल और व दिखाई दे दे। ठीक है, तो पहला वर्ग जो होता है सबका पहला, ये अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा। तो उद्गम का क्या होगा, उत प्लस गम, ग तीसरा है और त क्या है, पहला है, तो उत प्लस गम क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका ऑप्शन बी, उत प्लस गम क्या हो जाएगा, उद्गम। अगला सवाल, चलिए, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है, क्या है, निश्चल। निश्चल का संधि विच्छेद क्या है, निश्चल। ठीक है, निश्चल ये विसर्ग संधि का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका एक रूल आता है जिसमें होता क्या कि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, अगर ये विसर्ग है ना, इस विसर्ग के पहले कोई स्वर आ जाए, ठीक है, कोई स्वर आ जाए, इसके पहले क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए। ठीक है, और उसके बाद लेकिन कंडीशन होता है, या तो च होना चाहिए, या छ होना चाहिए, या क्या स होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई है, जैसे देखिए यहाँ तो एक ही में लगा हुआ है, ठीक है, तो ऑलरेडी ये पता चल जाएगा। अगर सब में लगा रहता है, ये सब में लगा रहता ना, ठीक है, विसर्ग, तो पता करना पड़ता। ठीक है, तो च सब में क्या होना चाहिए था, बाद वाले में, जैसे यहाँ भी च है, च है, च है, लेकिन अ आ गया। ठीक है, अ आ गया तो ऑलरेडी ये वाला कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में नहीं, पहले, और इसके पहले यहाँ जैसे क्या हुआ, नी है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ई आ रहा है, नी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो कोई भी स्वर का मतलब है ई आ गया इसके पहले नी को यूज करने में। ठीक है, और बाद में क्या आना चाहिए, च छ या स। तो होता क्या है कि जो विसर्ग जो है ना, ये विसर्ग, विसर्ग किस में बदल जाता है, आधा तालव्य स में, आधा तालव्य स में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो नी, नी और क्या है, नी प्लस चल, नी प्लस चल, तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, आधा स में, तब क्या लिखा जाएगा, निश्चल, क्या आ जाएगा, निश्चल। इसी में बनता है निश्चल, निश्चय। ठीक है, निश्चय ही बनता है तो क्या होता है, निह प्लस चय, क्या होता है, निह प्लस चय क्या होगा, निश्चय। ये वाला किस में बदलता है, सौ में, तो किस तरह से फिर लिखाता है, निश्चय से लिखा जाता है। ठीक है, निश्चय, यही होता है रूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निह प्लस चल, निश्चल। चलिए अगला देखते हैं, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो लुटेरा में एरा होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रत्यय या उपसर्ग करते हैं ना, तो उसको दोनों शब्द को देखना पड़ता है। जैसे देखो एरा इसलिए होगा क्योंकि लुट, ठीक है, लुट, लुट एक अलग शब्द बन गया, और एरा लगा हुआ है, ठीक है, एरा, तब जो क्या हो गया, लुटेरा, क्या होगा, लुटेरा। ये लूट अलग एक शब्द होता है ना, लूट बोलते हैं ना, लूट। ठीक है, एरा, तो इसमें कौन सा सही होगा, एरा। न कि अब कुछ भी देख लेना है कि अंत में रा है तो रा लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है कि लूट अंत में क्या है, रा है या आ देख लेंगे, लुटेरा आ, एरा होगा, लूट प्लस एरा क्या होगा, लुटेरा में एरा होगा। चलिए अगला देखते हैं, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग होगा, अज्ञान है, क्या है, अज्ञान, अज्ञान, तो ऑलरेडी हमको पता है कि ज्ञान होता है, उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अ लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अ, तो अज्ञान तो होता है, उसमें क्या लगा हुआ है, अ, तो क्या हो गया, अज्ञान। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, अ। अगला सवाल है, राजकुमार कौन सा समास है, राजकुमार कौन सा समास है। देखिए समास का वीडियो हम बना दिए, जो कि बहुत ही शानदार तरीके, एक बार देखिएगा समझ में आएगा, और सारे क्वेश्चन के साथ करवाए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसमें करवाए हैं। राजकुमार, ठीक है, राजकुमार, राजकुमार क्या होता है, राजा का पुत्र होता है, उसी को बोलते हैं राजकुमार, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास होगा इसका, क्योंकि का आया। तत्पुरुष समास का हम ट्रिक बताए थे कि अगर विभक्ति चिन्ह मिलता है, क्या मिलता है, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह मिले तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो राजा का पुत्र, संबंध बताया ना, किसका पुत्र है, राजा का, संबंध बताया, विभक्ति चिन्ह आया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला, दाल रोटी, क्या आया यहाँ जोड़ा, सबसे पहले योजक चिन्ह भी देखना है, योजक आ गया ना, ट्रिक में बताया था ना, योजक होगा या विलोम शब्द होगा, दाल क्या रोटी आ गया, कौन सा, द्वंद्व समास, कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। अगला सवाल है, घनश्याम कौन सा समास है। ठीक है, घनश्याम कौन सा, श्याम का क्या बताया जा रहा है, विशेषता, श्याम के बारे में घन, ठीक है, घन विशेषता क्या बताए थे, जिसमें पहला क्या हो विशेषण और दूसरा क्या हो विशेष से,
तो यहाँ से घन श्याम, श्याम का क्या विशेषता बताया जाता है, जिसमें विशेषता बताया जाता है उसको कर्मधारय बोलते हैं। कर्मधारय में ठीक क्या बताए थे, विशेषता बताएगा। क्या बताएगा, विशेषता। कर्मधारय में क्या बताएगा, विशेषता। चलिए, तो इसका सही आंसर कर्मधारय होगा। अगला बताते हैं क्या है, चौराहा। क्या है, चौराहा, चार राहों का समूह। ठीक है, गांव में हम लोग चरमुहानी बोलते हैं। चार राहों का समूह, चार राहों का समूह हो गया ना। चार राहों का समूह कितना आया, चार। क्या आया, संख्या। किसका ट्रिक था, संख्या। जो लोग भी क्लास किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, बहुत ही मस्त वीडियो डाले हुए हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, चौराहा, चार राहों का समूह, संख्या बता दिया, इसका मतलब हो जाएगा द्विगु समास। संख्या का मतलब क्या हो गया, द्विगु समास। चलिए अगला, पीताम्बर कौन सा समास है। पीताम्बर बोले थे ना, वीआईपी, देवी देवता। ठीक है, वीआईपी हो या क्या हो, देवी देवता हो, किसमें जाएगा, देवी देवता। किसमें जाएगा, बहुव्रीहि समास में जाएगा। वीआईपी हो, एक प्रॉपर पीताम्बर, जिसका पीला अंबर वाले को पीताम्बर बोलते हैं, कृष्ण जी को बोलते हैं। ठीक है, पीला है जिसका अंबर यानी पीला वस्त्र वाले कृष्ण को बोलते हैं, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पय का पर्यायवाची क्या होता है। पय का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ये दूध होता है, पानी भी होता है। ठीक है, पय, ठीक है, पय का दूध, पानी, नीर, ये सब होता है, तो इसमें क्या है, दूध है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दूध। अगला सवाल है, अनुराग का विलोम शब्द क्या है। अनुराग का मतलब प्रेम होता है। ठीक है, अनुराग का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रेम। ठीक है, अनुराग का मतलब क्या होता है, इसमें नफरत रहता है तो करते, नहीं तो विराग होगा। ठीक है, विराग का मतलब नफरत होता है, विराग। अनुराग का क्या होगा, विराग। अगला है अथ। अथ का अर्थ होता है आरंभ। अथ का मतलब क्या होता है, आरंभ। तो अच्छा, आदि, उदय ना बोलते, सूर्योदय मतलब क्या हुआ, आरंभ हुआ, आदि हुआ। ठीक है, अंत बोलते हैं ना, अथ मतलब क्या होता है, आरंभ के क्या बोलते हैं, अंत। तो आदि नहीं, इति मतलब अंत होता है। ठीक है, इति का मतलब क्या होता है, अंत, पीछे। ठीक है, चलो अगला, कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, कृष्ण का शुक्ल होता है। ठीक है, कृष्ण का क्या होता है, शुक्ल होता है। अगला है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। स्थावर का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, स्थिर। स्थिर तो यहाँ दिया हुआ होगा नहीं। ठीक है, सरल, बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं। जंगम का मतलब होता है चलने वाला, और स्थावर का मतलब क्या होता है, जो रुका हुआ है, स्थिर है। जंगम का मतलब होता है चलने वाला। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जंगम। अगला सवाल है, नर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। विलोम शब्द ही है, नर का क्या बोलते हैं हम लोग, नर का नारी, पुरुष और क्या है, स्त्री, नर और नारी। स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है, स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है, निंदा। ठीक है, निंदा, स्तुति का क्या होता है, निंदा। स्तुति का क्या होता है, निंदा। अगला है, संध्या का विलोम शब्द क्या होगा। संध्या मतलब शाम को क्या बोलते हैं, प्रातः, सुबह। ठीक है, प्रातः, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, प्रातः। चलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रातः। अगला सवाल है, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासना करने वाला को क्या बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, शैव। ठीक है, शैव इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, शैव। अगला है, अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा है अपने पैरों पर खड़ा होना, दूर जाना। ठीक है, स्वावलंबी होना, प्रिय होना, सुंदर होना। क्या होता है, गाँव में बोलते हैं ना, अपने पैर पर खड़ा हो। ठीक है, अपने पैर पर पहले खड़ा हो जाओ, उसके बाद कुछ करना, ऐसे ही बोलते हैं ना गाँव में। तो इसका सही क्या होता है, स्वावलंबी होना। ठीक है, ठीक है, या स्वयं पर क्या, निर्भर होना। ठीक है, अपने पैर पर खड़ा होने का मतलब क्या है, स्वयं पे निर्भर होना भी होता है। चलिए अगला देखते हैं, आसमान छूटना, मुहावरे का अर्थ क्या है। आसमान छूटना, मुहावरे का अर्थ कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, दुखी होना। आसमान टूटने का मतलब हो सकता है क्या, अचानक मुसीबत आना। ठीक है, अचानक क्या आ जाएगा, मुसीबत होगा, अचानक मुसीबत आना। ठीक है, अगला सवाल है, घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या है। प्यास लगना, बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना, अनपढ़ होना। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब क्या होगा, घाट घाट का पानी पीने का मतलब बहुत अनुभवी होना। क्या बोलते हैं ना, क्या तू जो कर रहा है अभी हम करके बैठ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो सब कुछ कर चुका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। अगला, त्राही त्राही करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत दुखी, रोना,
नाराज होना, क्रोध करना, ठीक है। त्राही त्राही का इसका सही है बहुत दुखी होना, बहुत दुखी होना। अगला सवाल है, स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? सर्वनामिक होता है, ठीक है। स्वर्ण का क्या होता है? स्वर्ण का सर्वनामिक, ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वनामिक। अगला सवाल है, जगत का विशेषण क्या होता है? जगत, जागना, जगदीश, जागतिक, जग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जग। जगत के क्या होता है? जग। अगला सवाल है, दिन का विशेषण दैनिक, दिन का विशेषण दैनिक, ऑप्शन बी दैनिक। अगला सवाल है, अरने का समानार्थी शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अरने का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अरने का मतलब होता है जंगल, ठीक है। सबसे पहली बात, आसान भाषा में हम लोग जंगल जानते हैं, क्या होता है? जंगल। जंगल का होता है विपिन होता है, ठीक है। विपिन भी होता है, विपिन होता है, बीटअप भी होता है, ठीक है। अरण्य, जंगल, विपिन, कानन, इसमें क्या है? ये भी सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी भी सही है, बीटअप भी होता है। और आप लोग जाके देख सकते हैं, ये पूरे मिलेगा आप लोग को 2018 के, एक भी अपना टाइप का नहीं है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। 2018 के आप जाके देख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए और डी दोनों है, ठीक है। ऑप्शन ए और डी दोनों इसका सही है। अगला है, तलवार शब्द का विलोम है। तलवार शब्द का विलोम क्या होगा? तलवार शब्द का विलोम होता है चंद्र, ये नहीं होगा, ठीक है। तुंग भी नहीं होता है, प्रभा भी नहीं होता है, इसका सही आंसर सहायक हो जाएगा। तलवार का क्या हो जाएगा? सहायक। देखिए हम आप लोग को बताते हैं, ये बोर्ड का पेपर है, ऑफिशियल है, ठीक है, 2018 का। देखिए इधर से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है हम लोग का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरे 50 के 50 कर लिए हैं, क्योंकि 2018 तक 50 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 2018 तक कितना क्वेश्चन था? 50, जो कि कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में 2019 करेंगे, ऐसे ही करके हम लोग 2024 तक का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो जैसा लगे, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।